शहर के पुराने कोने में स्थित एक छोटी सी लाइब्रेरी जो बंद होने की कगार पर थी, पुरानी किताबों से भरी पड़ी थी। इन किताबों में से अधिकतर धूल से ढकी हुई थी और शायद वर्षों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था। इस लाइब्रेरी का मालिक रामदयाल एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो किताबों का बहुत शौकीन था, लेकिन वह खुद भी इस जगह को बेचने की सोच रहा था क्योंकि अब वहां आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। पर इस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब भी थी जिसे उसने हमेशा ताले में बंद रखा था। एक काली किताब जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जब भी कोई उस किताब के बारे में पूछता तो रामदयाल बस एक ही जवाब देता, इसे छूना मत, ये श्रापित है। जिसने भी इसे पढ़ा वह जिंदा नहीं बचा, मगर ज़्यादातर लोग उसकी इस बात को मजाक समझते और इस किताब के बारे में अधिक सवाल नहीं करते। अजय जो कॉलेज का छात्र था, बचपन से ही डरावनी कहानियों का बहुत शौकीन था। उसे हर समय नई नई भूतिया कहानियाँ पढ़ने की धुन सवार रहती थी। जब उसने इस लाइब्रेरी के बारे में सुना और ख़ास तौर पर उस श्रापित किताब के बारे में जाना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह हमेशा ऐसी कहानियाँ सुनता था, लेकिन उसे कभी इन पर विश्वास नहीं होता था। वह सोचता था कि लोग बस ऐसे ही डराने के लिए कहानियाँ बना लेते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह उस लाइब्रेरी में जाकर उस काली किताब को खुद देखेगा और जानेगा कि इसमें ऐसा क्या खास है जो लोग इससे डरते हैं। लाइब्रेरी पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा। बहुत कम लोग वहां थे और ज़्यादातर को बस अपने काम से मतलब था। अजय धीरे धीरे किताबों की अलमारियों के बीच से गुजरता हुआ उस कोने में पहुंचा जहां सबसे पुरानी और धूल से ढकी किताबें रखी हुई थी। उसने एक एक करके किताबें देखनी शुरू की। तभी उसकी नज़र उस काली वाली किताब पर पड़ी। किताब के ऊपर मोटी धूल जमी हुई थी और उसके कवर पर कोई नाम नहीं लिखा था। अजय ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, इसे मत छूना। अजय तुरंत पीछे मुड़ा। वहाँ रामदयाल खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अंकल, ये किताब इतनी खास क्यों है? अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेटा, ये किताब श्रापित है। जिसने भी इसे पढ़ा है वो बच नहीं पाया। अजय हंस पड़ा। अंकल, ये सब सिर्फ कहानियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रामदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम इसे पढ़ने की जिद कर रहे हो तो इसे अपने ही रिस्क पर ले जाना, लेकिन ध्यान रखना इसे अकेले मत पढ़ना और इसे अधूरा मत छोड़ना। अजय ने किताब उठा ली और घर चला गया। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं ज़्यादा थी। रात होते ही उसने कमरे की लाइट्स धीमी कर दी, खिड़की बंद की और किताब खोल ली। पहले ही पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा इस किताब का हिस्सा बन जाएगी। अजय ने यह पढ़कर हंस दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक तरीका है डराने का, मगर जैसे जैसे वह आगे पढ़ने लगा उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। पंखा धीमे धीमे घूम रहा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और तेज हवा अंदर आने लगी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखी कहानी किसी पुराने गांव की थी, जहां एक लड़का इस किताब को पढ़कर अचानक गायब हो गया था। जैसे जैसे अजय पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियाँ बनने लगी हैं। वह घबरा कर उठने ही वाला था कि तभी एक साया कमरे में उभर आया, काला, धुंधला और भयानक। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अजय के हाथ से किताब गिर गई, लेकिन तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, तुमने इसे पढ़ा है, अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। अजय चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं गहरे अंधेरे में खो गई थी। उसके पैर जमीन में जकड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया और अजय का दोस्त रोहित अंदर आया। उसने अजय को हिलाया, लेकिन अजय की आंखें खाली हो चुकी थी। अजय, क्या हुआ? रोहित ने घबरा कर पूछा। अजय के होंठ हिले, लेकिन उसकी आवाज़ किसी और दुनिया से आती हुई लग रही थी। मैं यहाँ नहीं हूँ। रोहित ने किताब की ओर देखा। वह अभी भी खुली हुई थी और उसमें लिखा था, अब अजय इस किताब का हिस्सा बन चुका है, अगला नंबर किसका है? रोहित ने डर के मारे किताब बंद कर दी, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, तुमने इसे छू लिया, अब तुम भी नहीं बच पाओगे। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। रोहित को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने तुरंत किताब को ज़मीन पर फेंक दिया और अजय को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अजय एकदम ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी।
रोहित ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर किताब को उठाया और लाइब्रेरी वापस पहुंच गया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। जब रामदयाल ने दरवाज़ा खोला और किताब को देखा तो उसकी आंखों में डर झलक आया। मैंने कहा था इसे मत छूना, रामदयाल ने कांपते आवाज में कहा। अजय को बचाना होगा, रोहित चीखा। रामदयाल ने किताब को खोला, लेकिन अब उसमें एक नया नाम जुड़ चुका था, अजय, जिसने इसे पढ़ा और अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित घबराकर पीछे हटा। तभी किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे और इस बार उसमें लिखा था, अगला नंबर रोहित का है। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया उसे अंदर खींच रहा है। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लाइब्रेरी बंद थी। रामदयाल गायब था और वह काली किताब अब भी उसी कोने में रखी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। अगली सुबह जब अजय के माता पिता उसके कमरे में पहुंचे तो उनका बेटा बिस्तर पर नहीं था। कमरे का दरवाजा खुला था, किताबें इधर उधर बिखरी हुई थी और खिड़की के पर्दे हवा में झूल रहे थे। कमरे में एक अजीब सी सर्दी थी, जबकि बाहर सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ चमक रहा था। अजय की मां ने रोहित को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराए हुए माता पिता ने आसपास खोजबीन शुरू कर दी। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जब अजय के कमरे में पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ एक काली किताब मिली जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब किताब उठाया और उसका पहला पन्ना खोला तो उनकी आंखें जौड़ी हो गई। उनमें लिखा था, अजय अब इस दुनिया में नहीं है, अगला नंबर रोहित का है। यह देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर शर्मा ने तुरंत किताब को एक प्लास्टिक बैग में डाला और अपनी टीम को बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को छूने की कोशिश की, उनकी उंगलियां सुन्न हो गई। एक अजीब सी ठंड उनके शरीर में दौड़ गई। उधर रोहित भी अचानक गायब हो चुका था। उसके माता पिता पूरी रात उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके कमरे में बस एक चीज़ पड़ी थी, वही काली किताब जो अब पूरी तरह से खाली थी। उसके पन्ने सफ़ेद थे, लेकिन जब रोहित की मां ने उसे उठाया तो अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक नया नाम उभर आया, रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। शहर में सनसनी मच गई। दो लड़कों की रहस्यमयी गुमशुदगी ने हर किसी को डरा दिया था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी तांत्रिक क्रिया का नतीजा है, तो कुछ इसे सिर्फ अजीब संयोग मान रहे थे। लेकिन जो लोग इस किताब की सच्चाई जानते थे वे चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो शायद अगला नाम उनका होगा। लाइब्रेरियां बंद पड़ी थी। रामदयाल को भी किसी ने कई दिनों से नहीं देखा था। पुलिस जब लाइब्रेरी की जांच करने पहुंची तो उन्हें वहां बस धूल भरी किताबें मिली। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कोने में कदम रखा जहां वह काली किताब रखी थी, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और एक सरसराहट गूंज उठी। इंस्पेक्टर शर्मा ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उनकी नज़र फर्श पर गिरी हुई काली किताब पर पड़ी, किसी अनजानी ताकत से बंधी हुई। उन्होंने धीरे धीरे किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। इस बार उसमें लिखा था, अब अगला नंबर इंस्पेक्टर शर्मा का है। इंस्पेक्टर शर्मा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उनके हाथ से किताब गिर गई और तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, तुमने इसे देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। आतंक से कांपते हुए उन्होंने अपनी टीम को वहां से बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे लाइब्रेरी से बाहर निकले, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। जब उन्होंने उसे दोबारा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से किसी ने बंद कर दिया था। अचानक अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही पुलिस वालों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। इंस्पेक्टर शर्मा अब वहाँ नहीं थे। फर्श पर उनकी टोपी पड़ी थी और ठीक उसके बगल में वही काली किताब जिसमें एक नया नाम जुड़ गया था। इंस्पेक्टर शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। लाइब्रेरी को तुरंत बंद कर दिया गया। सरकार ने इस जगह को सील कर दिया और किताब को जला देने का आदेश दिया, लेकिन जब आग लगाई गई तो किताब पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसी ही की वैसी रह गई, जैसे किसी जादुई ताकत ने उसे बचा लिया हो। आखिरकार किताब को एक लोहे के बॉक्स में बंद करके एक सीक्रेट सरकारी फैसिलिटी में रख दिया गया, जहां इसे हमेशा के लिए दुनिया से छिपा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि कुछ सालों बाद एक नए शहर में किसी पुरानी लाइब्रेरी में एक काली किताब फिर से देखी गई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस उसके पहले पन्ने पर एक वाक्य उभर आया था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा इस किताब का हिस्सा बन जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।